everyone, welcome to Vital Ayurveda. So, today we will do differential diagnosis of उदरशूल कॉलिक. उदरशूल मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ कि उदरशूल के स्टमक पेन के और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किस किस रीज़न में, किस किस डिसीज़ में किस किस टाइप का स्टमक पेन होता है हमें. ठीक है. उसके बाद सबसे पहले रीजंस ऑफ एब्डोमेन. कितने रीजंस होते हैं एब्डोमेन के? 9 रीजंस. कौन कौन से? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट इलियक. ओके. सो हम इसको लर्न कैसे करेंगे आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो अम्बिलिकल, अम्बिलिकल के ऊपर एपिगैस्ट्रिक, नीचे अम्बिलिकल के नीचे हाइपोगैस्ट्रिक. ठीक है. और यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर, राइट इलियक. ओके. सेम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, ओके, लेफ्ट लंबर एंड लेफ्ट इलियक. कितने इजीली लर्न हो गया. ठीक है. अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से रीजन्स में कौन से ऑर्गन्स पड़े हैं. ठीक है. तो राइट साइड, अब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में कौन कौन से होंगे? लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन. अब गॉल ब्लैडर का थोड़ा सा पार्ट राइट लंबर में भी होगा. ठीक है. लीवर का थोड़ा सा पार्ट राइट लंबर में भी होगा और राइट कोलोन होगा राइट लंबर में. ठीक है. अब राइट इलियक में अपेंडिक्स और सीकम. तो राइट साइड हमारे ये सारे ऑर्गन्स पड़े हैं. ठीक है. उसके बाद एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक में सेंटर में आ जाओ. स्टमक पड़ा है, लीवर का कुछ पार्ट पड़ा है, पेनक्रियास पड़े हैं, स्प्लीन का कुछ पार्ट पड़ा है, ड्यूडेनम और एड्रीनल ग्लैंड्स पड़े हैं. ठीक है. और उसके बाद आ जाओ अम्बिलिकल. ये भी सेंटर में है तो यहाँ पे अम्बिलिकस पार्ट पड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का और ड्यूडेनम पड़ा है. ठीक है. उसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक रीजन दैट इज ऑल्सो इन सेंटर. तो यहाँ पे क्या है? यूरिनरी ब्लेडर पड़ा है, सिग्मॉइड कोलोन पड़ा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पड़े हैं. ठीक है. उसके बाद अब लेफ्ट साइड आ जाओ. लेफ्ट साइड क्या होगा? कुछ पार्ट होगा स्प्लीन का, ऑलमोस्ट पार्ट स्प्लीन का लेफ्ट साइड ही होगा. ठीक है. उसके बाद कोलोन होगा, लेफ्ट किडनी होगी और पेनक्रियास का पार्ट होगा. ठीक है. लेफ्ट लंबर में डिसेंडिंग कोलोन होगी और लेफ्ट किडनी होगी. ठीक है. राइट इलियक, लेफ्ट इलियक में डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन होगा. तो ये ऑर्गन्स की डिवीजन है रीजन्स वाइज. ठीक है. उसके बाद अब क्वाड्रेंट वाइज, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. अब इसके वाइज क्या है? ऑर्गन्स की डिवीजन है. ठीक है. तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं उदरशूल इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में उदरशूल के क्या क्या कारण हो सकते हैं. अब हमने क्या पढ़ा कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या क्या है? लीवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. सो डेफिनेटली इससे रिलेटेड ही डिसीजेज होंगी. लीवर से रिलेटेड होगी, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, किडनी से और स्मॉल इंटेस्टाइन से. ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं. सबसे पहले कॉलियथेसिस. ठीक है. ये क्या होगा? गॉल स्टोन्स. इसको क्या बोलते हैं? पित्त अश्मरता. ओके. इसमें क्या होगा? उदरशूल होगा. अब उदरशूल तो सब में ही होगा. अब इसमें उदरशूल के साथ और क्या क्या होगा, हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि अगर पेशेंट आया हमारे पास पेट दर्द के साथ, पेशेंट ने बोला कि मेरे पेट में दर्द है, तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये उसको स्टोन वाला दर्द है या फिर उसको स्प्लीनोमेगैली है या उसको किडनी में पेन हो रहा है, किस टाइप का दर्द है. तो ये चीज़ हमें एग्जामिन करनी है. तो इसलिए हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस को पढ़ते हैं. ठीक है. तो उदरशूल, इसमें उदरशूल के साथ साथ क्या होगा? नोजिया होगा, छर्दी, वॉमिटिंग आएगी. ठीक है. कामला, जॉन्डिस होएगा, फीवर होगा, चिल्स आएंगे. ठीक है. और इनडाइजेशन और ब्लॉटिंग होएगी. अब उदरशूल किस टाइप का होगा? सडन होगा, एकदम कभी भी हो सकता है. शार्प होगा, तीखा सा होगा. और पेन जो है वो सबसे पहली पहचान हमारे स्टोन्स की कि जो पेन है वो बैक की तरफ जाती है. ठीक है. तो ये गॉल स्टोन्स में ये चीज़ें होंगी उदरशूल के साथ. तो हम पेशेंट को बता देंगे कि भाई तेरे को गॉल स्टोन्स है. ठीक है ना. उसके बाद कोलेसाइटिस. कोलेसाइटिस क्या है? गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आ जाएगी. ठीक है. इन्फ्लामेशन जिसको हम क्या बोलेंगे? पित्ताशय. ठीक है. इसमें क्या होगा? चिल्स होंगे. उदरशूल होगा, उदरशूल के साथ साथ क्या होगा? चिल्स होंगे, फीवर होगा, स्वेटिंग होगी, क्रैम्प्स आएंगे. ठीक है. ये सब चीज़ें होंगी. और पेन क्या है? राइट शोल्डर की तरफ जाएगी ये वाली. तो इससे हमें पता लग जाएगा कि वो है कोलेक्साइटिस. ठीक है. उसके बाद साइरोसिस. साइरोसिस
में क्या होगा, ये बेसिकली क्या होता है, लीवर का डैमेज हो जाना, ठीक है, साइरोसिस का मतलब। तो इसमें क्या होगा, उदरशूल के साथ क्या होएगा, ब्लीडिंग स्टूल आएगा, ठीक है, वेट लूज होगा और ब्लड वाली वॉमिटिंग आएगी क्योंकि लीवर का डैमेज हुआ है यहाँ पे। ओके, ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनम में अल्सर होना, इसमें क्या होगा, उदरशूल के साथ साथ चेस्ट में बर्निंग होएगी और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें नया सिम्टम क्या मिला, बर्निंग होगा चेस्ट में। इसमें क्या है, ब्लीडिंग स्टूल और ब्लड वॉमिट, ठीक है। इसमें क्या था कि पेन कहाँ जाएगा, राइट शोल्डर में। इसमें क्या था कि पेन कहाँ जाएगा, हमारा बैक में और कामला होगा, ठीक है। उसके बाद पैनक्रिएटाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस में क्या होगा, उदरशूल होगा, किसके साथ, बैक पेन होगी, ब्लोटिंग होगी, वॉमिटिंग आएगी। इसमें नया सिम्टम क्या मिला कि जो हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाएगा और वेट लूज होगा, तो इससे हमें पता लग जाएगा पैनक्रिएटाइटिस है, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर, मस्कुलर पेन भी तो हो सकती है, शार्प होगी, क्रैम्प्स आएंगे, टेंडरनेस आएगी और ब्रूजिंग, मतलब क्या है, वो नील पड़ जाते हैं ना, ब्रूजिंग, वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उदरशूल इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, अब एपिगैस्ट्रिक रीजन सेंटर में आ जाओ। अब यहाँ पे उदरशूल क्यों होगा, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज के कारण। ये कौन सी डिसीज है, इसको एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्टमक का जो एसिड है ना, वो ऐसे लगता है हमारे माउथ में आ गया, वो इरिटेट करता है फूड पाइप की लाइनिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट बर्न होगा, एसिडिटी टाइप, ठीक है, हार्ट बर्न होगा उदरशूल के साथ, ठीक है। और बैकवॉश होगा हमारे फूड स्टमक का, मतलब ऊपर की तरफ खाना आ जाएगा, नोजिया होगी, लंप सा फील होगा थ्रोट के अंदर कि कुछ लंप सा पड़ा है, स्वेलो करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, ओके। उसके बाद पैप्टिक अल्सर, पैप्टिक अल्सर हो सकते हैं, उदरशूल होगा, कभी कभी पेट दर्द होगा और कभी कभी गायब होगा, हार्ट बर्न होगा, वेट लूज होगा, ब्लैक कलर का स्टूल आएगा, ठीक है। इसमें बैक वॉश होगा, इसमें ब्लैक कलर का स्टूल आएगा, ओके। अब ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दो टाइप के होते हैं। ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है कि जो पेन है ना, जब हम खाना खाते हैं उसको रिलीफ मिलता है, बट गैस्ट्रिक अल्सर में अगर हम खाना खाते हैं तो वो पेन और ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो उससे हमें पता लग जाएगा ड्यूडेनल अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है, वो हम पेशेंट से पूछ लेंगे कि खाना खाने के बाद पेन हो रही है या पेन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पैनक्रिएटाइटिस जो हमने ऊपर पढ़ लिया। उसके बाद हार्ट रिलेटेड उदरशूल, चेस्ट पेन होगा, ब्रेथ शॉर्टनेस आएगी मेन फीचर, ठीक है, और नोजिया होगा, ओके। नाउ उदरशूल इन हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसमें क्या होगा, रप्चर्ड स्प्लीन के कारण, स्प्लीन जो है वो रप्चर हो गया है, ठीक है। सेवियर पेन होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगी, शोल्डर की तरफ जाएगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, टेंडरनेस होगा, हेडेक होगा, फेंटनेस, बेहोशी होएगी और हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्प्लीनोमीगैली, स्प्लीनोमीगैली मतलब स्प्लीन के साइज का इंक्रीज हो जाना, पेट भरा भरा सा फील होगा, बर्निंग होएगी, अर्ली सेटाइटी, हल्का सा खाने पे ही भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है, ब्रूजिंग होएगी, नेल पड़ जाएंगे और ब्लीडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद स्प्लेनिक सिस्ट या फिर एब्सेस, स्प्लीन में सिस्ट हो जाना या एब्सेस हो जाना, एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर होगा, नोजिया होगा, वॉमिट, एनोरेक्सिया, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, WBC, और कहर साइन, कहर साइन होगा, जो हमारी बैक है वो नीचे को हो जाएगी, ठीक है, कहर साइन। उसके बाद प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगा, मतलब चेस्ट में पेन होगा, ठीक है, उसके प्लूरा के कारण, ठीक है। पैनक्रेटाइटिस हो गया, GERD बता दिया। उसके बाद डायवर्टिक्यूलिटिस, इसमें क्या होता है, इसमें ना इन्फ्लामेशन हो जाती है वन या फिर उससे ज़्यादा स्मॉल पाउचेस में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा स्मॉल पाउचेस में। एब्डोमिनल पेन होगा, वही उदरशूल, बाउल हैबिट्स में चेंज आएगा, फीवर होगा, चिल होगा, नोजिया होगा। बाउल हैबिट्स में चेंज या तो डायरिया हो सकता है या फिर हमारे को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये पहले हमने 3 पार्ट्स पढ़ी है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, कि इसमें उदरशूल के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किस किस डिसीज में उदरशूल किस किस चीज़ के साथ होगा, अदर फर्दर सिम्टम्स के साथ, कि डिफरेंशियली हम डायग्नोस कैसे करेंगे डिसीज को, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे उदरशूल इन राइट लंबर रीजन। तो सबसे पहला स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, उदरशूल होगा, मतलब बाउल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा थोड़ा सा, उदरशूल होगा, नोजिया के साथ, वॉमिटिंग, इनएबिलिटी टू पास वेंट और स्टूल, ठीक है, स्टूल पास करने में और गैस पास करने में इनेबल होगा, पर्सन अनेबल होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कब्ज,
क्या होगा, उदरशूल होगा, डिस्कम्फर्ट सा फील होगा, अच्छा सा फील नहीं होगा बिल्कुल भी, लोअर बैक पेन होगा, ठीक है। मेसेंटिक इस्चेमिया, इसमें क्या होता है, एक कंडीशन है जहाँ पे रिडक्शन हो जाता है या फिर ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड फ्लो इंटेस्टाइन के पास। इंटेस्टाइन में ब्लड फ्लो नहीं हो सकता, या तो रिड्यूस हो जाता है या ब्लॉक ही हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लूज, अब ब्लड लॉस हुआ है तो वेट लूज भी होगा, ठीक है, और ब्लड आएगा स्टूल में। IBS और IBD, IBS हमें पता ही है, IBD हमें पता ही है, ठीक है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें उदरशूल होता है और उसके साथ साथ या तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या हमें डायरिया हो जाता है, या दोनों चीज़ें ही मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है और 3 मंथ्स के लिए हमें डायरिया रहता है और 3 मंथ्स के लिए हमें मिक्सड हो जाता है, ठीक है। 3 मंथ्स का होता है ये, ओके। तो उदरशूल इसमें शार्प होता है और सडन होता है, ठीक है। उसके बाद यूट्रल इन्फेक्शन, इसमें क्या होगा, सडन फ्लैंक पेन होगी, ब्लड आएगा यूरिन के अंदर और रेस्टलेसनेस सा फील होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, स्वेलिंग हो जाना या फिर एनलार्जमेंट हो जाना, या तो एक किडनी का या दोनों किडनी का, जिसके कारण क्या होगा, यूरिन में डिफ़िकल्टी आएगी, BP हाई रहेगा और ब्लड इन यूरिन होगा। यूरिन में किडनी में हुआ है तो डिफ़िकल्टी आएगी ऑब्वियसली यूरिन में, ठीक है। BP हाई होगा एड्रिनल ग्लैंड्स के कारण और ब्लड आएगा यूरिन में, ठीक है। ट्रॉमा, कई बार ट्रॉमा भी हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, शॉक लग सकता है, टेंडरनेस होगा, ब्रूजिंग आ सकते हैं, ठीक है। और नाउ कम टू उदरशूल इन अम्बलाइकल रीजन। अम्बलाइकल रीजन में अपेंडिसाइटिस के कारण, ठीक है, वहाँ पे अपेंडिक्स होता है। अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा गंदे वाला पेन होता है, ठीक है। तो उसमें वॉमिटिंग होगा, चिल्स होंगे, फीवर होंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें हमें अपेंडिक्स निकलवाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है और इसके पेन में रिलीफ हमें इंजेक्शन लगवा के ही मिलती है। पेप्टिक अल्सर हम पढ़ ही चुके हैं। हिमोरेज, हिमोरेज का मतलब क्या होता है, लॉट ऑफ ब्लीडिंग होना बॉडी के अंदर, ठीक है। ब्लीडिंग होएगी, ब्रूजिंग, डिजीनेस आएगी, वीकनेस होगा, कॉन्शियसनेस ही लॉस हो जाएगा, बंदा मतलब बेहोश सा ही रहेगा, ठीक है। गैस्ट्रोएंट्राइटिस, गैस्ट्रोएंट्राइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है स्टमक की लाइनिंग पे या इंटेस्टाइन के ऊपर, ठीक है, जिसके कारण डायरिया होगा, क्रैम्प्स आएंगे, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हेडेक होगा और वेट लूज होगा, ठीक है। तो ये था अम्बलाइकल रीजन में उदरशूल। अब उदरशूल इन लेफ्ट लंबर रीजन, अब लेफ्ट लंबर रीजन में क्या होगा, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, गठिया, मतलब स्वेलिंग या पेन या स्टिफनेस हो जाना, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, डायरिया होगा, वेट लूज होगा, ब्लडी स्टूल आएगा, ठीक है। डायरिया, वेट लूज और ब्लडी स्टूल, ठीक है। UTI, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा, पेन होगा एक तो, ठीक है, और नोजिया होगा, वॉमिटिंग और फीवर, ठीक है। UTI के कॉमन से सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब लंबर स्ट्रेन, लंबर स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है, लोअर बैक इंजरी हो जाना, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेग में नमनेस होगी, उदरशूल तो होगा, लेग में नमनेस होगी साथ में और मसल स्पाज्म आ जाएंगे, ठीक है। फिर आयोटिक एन्यूनिज्म, इसमें क्या होता है, एक बल्ज आ जाता है या वाइडनिंग हो जाती है आयोटा की, ठीक है, जो मेन आर्टरी होती है जो ब्लड लेके जाती है हमारे हार्ट से, ठीक है। हॉर्सनेस होगा, हॉर्सनेस का मतलब आवाज़ भारी सी हो जाएगी और ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। उदरशूल के साथ साथ ये सिम्टम्स होंगे। अब उदरशूल राइट इलियक रीजन में, अब इसमें क्या क्या होगा, अपेंडिसाइटिस जो हमने पढ़ लिया ऊपर, क्रॉन्स डिसीज़। क्रॉन्स डिसीज़ क्या है, IBD का एक पार्ट है, ठीक है। IBD डिसीज़ का एक फर्दर डिवीज़न है वो, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लोटिंग होगा, ब्लड आएगा स्टूल में और क्रैम्प्स होंगे स्टमक में और वेट लूज भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया, ठीक है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब सिम्टम्स, ओके। किडनी प्रॉब्लम, कोई भी किडनी रिलेटेड, किडनी डैमेज हो सकती है या स्टोन्स हो सकते हैं, तो पेन जो है वो बैक को जाएगा उदरशूल वाला, ठीक है। अब हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, सेंटर में आ जाओ, अपेंडिसाइटिस होगा, बैली पेन, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया बैली बटन के पास होगा ये सब, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक, हमने अपेंडिसाइटिस किस किस में पढ़ा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, राइट इलियक रीजन में और अम्बलाइकल रीजन में, इन 3 रीजन में हमने अपेंडिसाइटिस पढ़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपेंडिक्स पढ़ा होता है, ओके। उसके बाद ओवेरियन सिस्ट, अब हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा है तो ओवेरियन सिस्ट हो जाएगी। उदरशूल ओवेरियन सिस्ट के कारण भी होता है, ठीक है। मैं इसके साथ साथ क्या सिम्टम्स होंगे, मेंस्ट्रुअल इरेगुलर, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होगी, एक्सेसिव हेयरिनेस, हेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। और
मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो जो सिम्टम्स होते हैं वो होंगे, ठीक है। यूटीआई हमने पढ़ लिया, फाउल स्मेल का यूरिन आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, ईचिंग होगी, ब्लेडर का स्पाज्म हो जाएगा और क्रैम्प्स हो, ठीक है। अब उदरशूल इन लेफ्ट इलियक कॉन्स्टिपेशन के कारण हो सकता है, ठीक है। इस्चेमिक कोलाइटस, सडन एब्डोमिनल पेन होगी, ब्लडिंग स्टूल आएगा, डायरिया होगा, फीवर होगा, ठीक है। फिमोरल हर्निया, हर्निया के कारण भी हो सकता है, एक एक्स्ट्रा स्किन डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारी लीक कर जाती है, तो हमारी एक्स्ट्रा स्किन जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। सॉफ्ट होगा, ये पेनफुल होगा, बल्ज आएगा ग्रॉइन एरिया में, नोजिया होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, लंप सी फील होगी, लंप सी बन जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जब लीक होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। पीआईडी, पीआईडी डिसऑर्डर फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है, एसटीडीज के कारण, ठीक है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण, ठीक है। लोअर बैक पेन, चिल्स, वॉमिट, टेंडरनेस और वेजाइनल पेन होगी, क्रैम्प्स आएंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें क्या होगा, उदरशूल होगा, ब्लोटिंग होएगी, वेजाइनल ब्लीडिंग होएगी और पेल्विक पेन होएगी, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होएगी इसमें, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट्स करेगा और ग्रो करेगा आउटसाइड मेन कैविटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की आउटसाइड कैविटी से बाहर, आउटसाइड कैविटी पे ग्रो करेगा वो, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट में उदरशूल होगा ब्लोटिंग के साथ, फुलनेस फील होएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है, पेन ड्यूरिंग सेक्स, ओके। यूरोथियसिस, इसमें क्या होगा, उदरशूल होगा, शार्प होगा, सडन होगा, नोजिया होगा, ब्लड आएगा यूरिन में और स्वेटिंग, मेन सिम्टम है इसका स्वेटिंग, ठीक है। तो ये था हमारा रीजन वाइज डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ उदरशूल। होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक्स।